अगले श्लोक में कहते हैं, ऊपर उठती हुई अत्यधिक अग्नि की ज्वाला से असह्य यानी प्रबल अग्नि की ज्वाला के कारण असह्य ज्वाला वाले वज्र से इंद्र द्वारा प्रहार करने से हिमालय के पुत्र मैना के पंखों का काटा जाना अच्छा है, यानी पैरों का कटना अच्छा है, लेकिन दुख है कि पिता की विपत्ति के समय में उन्हें छोड़कर समुद्र में जाकर अपनी रक्षा करना अच्छा नहीं है। यानी चिंताग्रस्त होने पर अपने पिता को छोड़कर अपने प्राणों की रक्षा के लिए समुद्र के जल में छिप जाना कहीं से भी उचित नहीं माना जा सकता, अच्छा नहीं माना जा सकता। यानी जो प्राणी उचित अनुचित का विचार नहीं करता वह सदैव निंदा का पात्र होता है। स्वाभिमानी पुरुष गुरुजनों को संकट में देखकर अपने प्राणों की रक्षा के लोभ में अन्यत्र जाकर नहीं छुप जाते, वरन सहज अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। ऐसे ही पुरुष यश को प्राप्त होते हैं, अन्यथा उन्हें निंदा का पात्र बनना पड़ता है, जैसे हिमालय के पुत्र मैनाक को बनना पड़ा। अगले श्लोक में कहते हैं, जब अचेतन सूर्यकांत मणि भी सूर्य किरणों से स्पष्ट होने पर जल उठता है, तब सचेतन तेजस्वी पुरुष दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सह सकता है। सूर्यकांत मणि पर जब सूर्य की किरणें अधिक ताप देती है तो वो जल उठती है। उसी प्रकार तेजस्वी पुरुष किसी के द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं करता, चाहे वो अपमान करने वाला कितना ही अपना क्यों न हो, कितना ही सहोदर क्यों न हो। बहुत महत्वपूर्ण है, यानी मनुष्य की जीव की प्रवृत्ति नहीं बदलती, कायर कायर ही रहता है, डरपोक हमेशा डरपोक ही रहता है और वीर हमेशा वीर ही रहते हैं।